गुरु भक्ति निरूपण भाग 7। गुरुदेव की और संतों की सेवा। मालिक जो दया करके जीवों के उद्धार के लिए जब संत रूप धरकर दुनिया में पधारते हैं, उससे अधिक सौभाग्यशाली मौका और समय जीवों के लिए दूसरा कोई नहीं होता। उनकी किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण यानी अनायास या संयोगवश बन गई सेवा भी जीव को जन्म मरण के महान भय से मुक्ति का जरिया बन जाती है। इस प्रसंग पर एक कथा याद आ गई। एक ठाकर था, वो बड़ा अय्यास था। उसने अपनी अय्यासी के लिए शहर के बाहर एक हवेली यानी बंगला बनवाया। बस्ती में नाजायज काम ज़्यादा होने पर कुटुंब, परिवार, समाज की शंका और संकोच रहता है। इस तरह से गलत ध्येय के लिए ही ठाकर ने वह हवेली बनवाया था और उसी तरह के गलत कामों के लिए उसने हवेली का उपयोग किया। वो ठाकर बाद में मर गया। उसके लड़के ने बाद में उस हवेली की कोई सार संभाल नहीं की। हवेली वीरान पड़ी रहती थी। धीरे धीरे हवेली खंडहर हो गई। एक समय सर्दी के मौसम में रात को एक अभ्यासी साधु महात्मा उस हवेली के पास के रास्ते पर से गुजर रहे थे। अचानक बादल बने, बरसात होने लगी। बादल जोर से गरजने लगे। महात्मा जी ने बिजली के कौंधने के प्रकाश में उस हवेली को देखा और सर्दी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से बचने के लिए उसी हवेली में चले गए। रात को फिर बरसात हुई और ओले यानी गिड़े भी पड़े। महात्मा जी शब्द अभ्यासी थे। हवेली में एक कोने में ओटा की जगह देखकर वहाँ बैठकर रात भर भजन किए। उनकी ओलों, बर्फ़, बरसात, सर्दी, तूफान से उस हवेली में उस रात रक्षा हुई। दिन उगने पर साधु महाराज अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए और अब तक मौसम भी शांत हो गया था। वो ठाकर जिसका बनाया हुआ वह बंगला था, जिसने अपने जीवन में पाप कमाए थे, वह अपने पाप कर्मों की वजह से कहीं 84 और नरकों में पड़ा दुख भोग रहा था। जब रात भर सच्चे शब्द अभ्यासी साधु ने वहाँ भजन किया तो उन महात्मा जी के भजन के प्रताप से और महात्मा जी की रक्षा और संभाल से यानी उनकी संयोगवश जो सेवा बन गई, उसके कारण से दिन उगते ही धर्मराज जी के दरबार से हुक्म हुआ और उस ठाकर की आत्मा को नरकों 84 से निकालकर धर्मराज जी के दरबार में सूक्ष्म शरीर से पहुंचाया गया। धर्मराज जी ने कहा, भाई तुमने एक हवेली बनवाई थी, उस हवेली में रात भर एक सच्चे साधु ने भजन किया है। हवेली में साधु की रक्षा और संभाल हुई। रात भर बर्फ, ओले, आंधी, सर्दी, बरसात से साधु की रक्षा हुई। उन महात्मा जी की रसाई या पहुँच ब्रह्म पद तक की थी। धर्मराज जी ने उस ठाकर की जीवात्मा को भी ब्रह्म पद में भेजने का हुक्म दिया। वह जीव ब्रह्म पद में भेजा गया। जो हवेली
सेवा के ध्येय से ही नहीं बनाई गई थी, लेकिन संयोगवश उन महात्मा जी की सेवा में काम आ गई, तो उससे वह पापात्मा ठाकर भी तिर गया। धन की सेवा। धन की सेवा वही सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम है जो गुरु और साधु की सेवा में खर्च किया जावे। गुरु और साधु सेवा के बाद गरीबों और दीन दुखियों की सेवा में किया गया खर्च आता है। लेकिन जो भक्त हैं वे स्वयं अपना आपा ठानकर तो कोई अच्छा काम भी नहीं करते, क्योंकि भला काम करने के बाद मन उसमें अपने कर्तापन का अभिमान ले ही आता है और अहंकार पतन का हेतु है। इसलिए भक्तजन सभी अच्छे परोपकार के दीन दुखियों की सेवा के काम भी स्वयं नहीं करते और इस तरह के सभी काम गुरु के द्वारा ही संपन्न करते कराते हैं। भक्त तो गुरु सेवा में सब अर्पण कर देते हैं, फिर गुरु महाराज उसे दीन दुखियों की सेवा में परोपकार में लगा देते हैं। भक्त तो सभी काम स्वार्थ के, परमार्थ के तथा शरीर और कुटुंब परिवार के निर्वाह के काम भी गुरु महाराज से आज्ञा लेकर ही करते हैं। यह शरणागति का अंग है। सद्गुरु राधा स्वामी साहेब जी ने फरमाया है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। उनकी मेहर मुक्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। भक्तजन गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु की सेवा में खर्च करते हैं। गुरु की सेवा में फिर सबकी सेवा हो जाती है। साधु संतों की, दीन गरीबों की, संगत की, सबकी सेवा गुरु सेवा में आ जाती है। गुरु के प्रसन्न होने पर परम पद की प्राप्ति होती है। जैसा कि कबीर साहब ने फरमाया है कि गुरु सेवा में खर्च की गई माया मुक्ति को देने वाली है। गुरुदेव के अंतर चरण व चरणधार। संत मत में हुक्म दिया जाता है कि बहुत प्रेम से गुरु के चरणों की धार को पकड़ो और उसी चरण धार में प्रवेश होकर उसके उद्गम तक यानी निर्मल चैतन्य पद तक पहुंच जाओ। चरण और मस्तिष्क कहने से यह मतलब नहीं है कि वो मालिक भी कोई देहधारी है। चरण से कहने का मतलब है वह आदि चैतन्यधार जो सृष्टि रचना के लिए उस निर्मल चैतन्य पद से निकली है। इसे ही गुरु की या मालिक की दया की धार भी कहा गया है। मस्तिष्क या उद्गम कहने से मतलब है निर्मल चैतन्य सत्य का वह भंडार जो असीम, अपार, अनंत है, वही उसका मस्तिष्क है और सारी रचना उसके अंतर्गत है। पढ़े लिखे भाई बहन समझ सकते हैं कि मस्तिष्क में दिमाग है और दिमाग की शक्ति ही हमारे शरीर में हार्ट का संचालन, पूरे शरीर का संचालन,
और इंद्रियों को चेतन करती है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में वह आदि चैतन्य धार, शब्द की धार आकर के ठेका लेती है, जहाँ उसका नियत बिंदु है तीसरे तिल पर। यहाँ उसका नुक्ता या नियत बिंदु है। वहाँ से दो धार रूप होकर दोनों आँखों में काली पुतली के अंदर जो तिल है वहाँ पर आ रही है। संत मत में यहीं से इस धार को वापस उल्टाने का तरीका बतलाया जाता है। यही गुरु के अंतर चरण हैं। दीक्षा के समय इसी चरण धार का लखाव कराया जाता है। संत मत के प्रेमी जिज्ञासु उसी चरण धार के लिए रोते हैं। प्रेमी प्रार्थना करते हैं कि मुझे उन चरणों के दर्शन हों। जब उन चरणों का दर्शन होगा तो उसी चरण धार में, शब्द की धार में प्रवेश होकर उस निर्मल चैतन्य के भंडार में जो मस्तिष्क यानी केंद्र है उसमें पहुँच करके सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करेंगे। सत्संगियों को चाहिए कि दिन दिन इस अभ्यास में सच्ची मेहनत करके तरक्की करें और आगे बढ़ें। अपने हृदय को मुलायम बनावें और रोवें। अगर प्रेम, विनय और विरह के साखी शब्दों को पढ़कर भी रोना नहीं आया तो समझें कि अभी मन कठोर है और मन के अंदर संसारी अंग कूट कूट कर भरा है। संसारी अंग से मन कठोर रहता है तथा चंचल रहता है। संसारी अंग को निकालो और गुरु से जाकर अर्ज करो। गुरु कृपा करके जुक्ति बताएंगे और दया का बल देकर मदद भी करेंगे। मालिक जो अपने निज रूप में निराकार और निर्मल चैतन्य रूप है, उनसे उस रूप में प्रेम करना जरा कठिन होता है, परंतु नहीं, वही सत्य निर्मल चैतन्य प्रभु ही, वही मालिक गुरु रूप में आते हैं, तब अपना निज भेद देते हैं। गुरु उन मालिक के देह रूप हैं, इसलिए उनसे प्रेम करो और ये समझो कि गुरु जो हैं वे ही सत्य पुरुष, सद्गुरु दयाल निर्मल चैतन्य पुरुष हैं और हम जीवों के उद्धार के लिए देह रूप धारण किए हैं। यही गुरु रूप ही अंतर की साधना में, साधना की यात्रा में तुम्हारा अगुआ बनेगा। इस स्थूल सृष्टि के नाके पर यानी आज्ञा चक्र पर वह निर्मल चैतन्य शब्द की धार पहले गुरु रूप धरकर नर स्वरूप में यानी देहधारी गुरुदेव के रूप में दर्शन देगी। फिर वही चैतन्य धार शब्द रूप में गुंजारेगी। वही धार गुरु और मालिक के चरण हैं। उन्हीं चरणों में तुम प्रवेश करोगे। वही चैतन्य धार सारी सृष्टि की रचना करती हुई आई है। वह तुमको ले जा करके हर एक मंडलों की सैर कराती हुई सत्य पद में ले जा कर के सत्य पुरुष का दर्शन कराएगी। तुम्हारी जीवात्मा सूरत उस चैतन्य धार शब्द में मानिंद किरण की तरह मिलेगी। वही धार आगे चलकर अरूपी रूप में तुमको तद्रूप करेगी। यही अंतर में चैतन्य की धार, शब्द की धार अंतर गुरु हैं या शब्द गुरु हैं। यही सच्ची गुरु भक्ति है। यही
सुरत शब्द योग का फायदा है। गुरुदेव परमात्मा रूपी अनंत भंडार के घाट हैं। किसी को नदी सरोवर में स्नान करना हो या नदी सरोवर में से जल भरना हो तो यह काम घाट पर ही होगा। पानी की इच्छा रखने वाले को घाट पर जाना होगा। गुरुदेव समुद्र रूपी मालिक का ऐसा घाट है जहाँ हर कोई सरलता से सहजता से पहुँच सकता है। इस घाट पर वह प्रभु हर एक के लिए सहज तौर पर हर समय उपलब्ध है। जिस मालिक को कोई जान ही नहीं पाता, वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, वह गुरु के रूप में जाना भी जा सकता है, उन तक पहुंचा भी जा सकता है, उनकी सेवा भी की जा सकती है, उनसे प्रेम भी किया जा सकता है, एकदम सरल और सहज। गुरुदेव चाहे दिखते सीमित हैं लेकिन हैं असीम। वह अप्रगट गुप्त मालिक के प्रकट होने का माध्यम, जरिया या मीडियम है। गुरु हमको स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, फिर उससे भी परे समस्त पर्दों के पार दर्जे बदर्जे असीम में मिलाने का माध्यम है। यदि कोई गुरु का ध्यान नहीं करे और व्यापक और निराकार मालिक का ध्यान करे तो वे क्या करेंगे? आकाश और शून्य का ही तो ध्यान करेंगे। शून्य और आकाश भी सीमित है और फिर आकाश जैसे निराकार का ध्यान बनेगा ही नहीं, क्योंकि आकाश या शून्य का आकार नहीं है तो वह धारणा में आएगा ही नहीं। ऐसा ध्यान आत्मिक भावों को, प्रेम भाव को उभारने में हमारी कोई मदद नहीं करेगा। मालिक तो बिजली की शक्ति की तरह सर्वत्र व्याप्त है, किंतु सर्वत्र व्याप्त बिजली हमारा कोई काम नहीं कर सकती। हमारे लिए सर्वत्र व्याप्त विद्युत उपयोगी नहीं है। सीमित रूप में जब वही बिजली स्विच पर, बल्ब पर, मोटर पर कार्यरत है तो वह हमारे लिए उपयोगी है। बस यही मालिक और गुरु का संबंध है। गुरु अंतर में परमात्मा है, बाहर देहधारी संत सद्गुरु हैं। निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं है। परमात्मा निर्गुण और गुरु सरगुण हैं। दोनों तत्व रूप से एक ही हैं। जैसे पानी और पानी का जमा हुआ रूप बर्फ, दोनों तत्व रूप से एक ही हैं। गुरु हमारे हमजिन्स हैं, हमारे जैसे रूप रंग देह वाले हैं। उनके साथ रहकर उनसे तो सहज प्रेम किया जा सकता है। गुरु का असल रूप शब्द है। वह इस संसार में रहकर परमात्मा से मिलाने का एकमात्र साधन है। अतः मालिक शब्द और गुरु उसी परमात्मा के भिन्न भिन्न भूमिकाओं में धारे गए रूप हैं। यदि देहधारी शब्द यानी गुरुदेव से हमारा संबंध जुड़ जाए तो फिर स्वाभाविक ही अंतर शब्द और मालिक से हमारा संबंध जुड़ गया। अतएव संत मत कहता है कि गुरु की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। गुरु भक्ति से जुड़कर कुछ भी किया जावे अवश्य सफल होगा।
और गुरु भक्ति से दूर रहकर किए गए सभी प्रयत्न निष्फल होंगे। ऐसे गुरु का मिलाप ही सबसे दुर्लभ है। चाहे किसी भी कीमत पर क्यों न हो, जुड़ना ऐसे गुरु से ही है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खानी। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जानी। जब तक गुरु भक्ति पूरी न हो जाए या कि गुरुदेव रीझ न जावें, तब तक न तो नाम मिलेगा न मालिक ही मिलेंगे। गुरु भक्ति गुरु का इश्क है। जिसके साथ जिसका प्रेम होता है, मनुष्य उसकी सेवा करता है, सब कुछ उस पर वार देता है, अपना आपा प्यार करने वाले के सामने पेश नहीं करता। गुरु भी शिष्य का हर तरह से भला व उसकी उन्नति चाहते हैं। सेवक के भले के लिए कभी उसे डांट भी देते हैं। सच्चा सेवक गुरु की डांट, ताड़, मार से कभी नाराज नहीं हो सकता। उसमें भी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार होता है। गुरु का तो क्रोध भी मंगलकारी है। सद्गुरु राधा स्वामी साहब जी ने फरमाया है, गुरु और पिता के क्रोध में भी दात है, दुनिया के प्रेम में भी घात है। सच्चे व पूरे गुरु की खोज। सच्चा परमार्थी जिज्ञासु सच्चे व पूरे गुरु की खोज में रहता है। जब तक निज पद के भेदी सच्चे संत न मिल जावें, उनकी खोज करते रहना चाहिए। एक भाई ने प्रश्न किया था कि जब गुरु बना लिए हों तो दूसरा नहीं बनाना चाहिए। ये ख्याल गलत है। जब तक सच्चे और पूरे गुरु न मिल जावें, तब तक नए गुरु भी बनाए जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। एक अभिलाष दास जी महात्मा हुए हैं, उन्होंने 45 गुरु बनाए थे। जब तक सच्चे व पूरे गुरु नहीं मिलें, सर्वेश्वर प्रभु का पूरा पूरा भेद नहीं दिए और उनकी चरण धार का लखाव अंतर में घट में नहीं कराया, या अंतर चरण धार का लखाव घट में नहीं हुआ, यानी शब्द का भेद नहीं मिला, तब तक आपने कितने भी गुरु बना लिए हों, वो संसारी है। संसारी कुंवारी कन्या की तरह होता है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, संसारी साकट भला, कन्या कुंवारी भाई। साध दुराचारी बुरा, हरिजन तान जाय। संसारी कुंवारी कन्या की तरह है। जैसे कुंवारी लड़की होती है, उसके लिए कई वर तलाश किए जाते हैं। जब वर तय कर लिया गया, निश्चित हो गया और उसके साथ फेरा फिर गया, फिर कोई भी जबान पर भी उसके लिए वर की बात नहीं लाता। इस तरह से जब तक सच्चे और पूरे गुरु नहीं मिलते, तब तक सच्चे गुरु की तलाश रहनी चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को
तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाय। संत मत में गुरु की पहचान बताई जाती है। यों ही समझे बूझे बिना किसी से भी कंठी बंधवा लिए, कोई मंत्र ले लिए और उन्हें गुरु मान लिए, यह ठीक नहीं है। संत मत में गुरु मालिक ही हैं। जब मालिक के सब भेद भाव, भक्ति के तौर तरीके, मालिक से मिलने की सही जुक्ति, सही रास्ता, साधना के सब भेद मालूम हो जावें, तब उनसे साधना की जुक्ति लेकर उसकी कमाई शुरू करे। करने पर जब अंतर में परिचय मिलें, तब तुम वहाँ गुरु भाव कायम कर सकते हो। सच्चे व पूरे गुरु की पहचान। सच्चे गुरु मालिक रूप हैं। देह रूप गुरु की सेवा भक्ति करने पर वे दया करके स्थूल कर्मों और बाहरी बंधनों को काटेंगे। गुरु के देह रूप में जब प्रेम होगा, तब ही मन और सूरत अंतर में सिमटेंगे। गहरा प्रेम होने पर गुरु अंतर में दर्शन देते हैं। मन और सूरत बाहर से सिमट करके अंतर में जाएंगे और अंतर में गुरु का दर्शन करेंगे। गुरु अंतर में चैतन्यधार शब्द को पकड़ाएंगे। अंतर में चैतन्यधार शब्द रूप होती हुई गुंजार कर रही है। वही अंतर्यामी धार गुरु रूप धारण करके प्रेमियों को दर्शन देती है। गुरु ने दया करके जब अंतर में दर्शन दिए, तो अंतर में शब्द भी प्रकट होगा और सुनाई देगा। अंतर में जो शब्द है, वही बाहर गुरु रूप धारण किया है। गुरु के प्रेम से, गुरु की भक्ति से अंतर में गुरु स्वरूप के दर्शते ही वह चैतन्य गुंजार झनकारने लग जाती है। मन और सूरत उस चैतन्य गुंजार को सुनते हुए ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के पार पहुँचते हैं। भगवंत के गूढ़ रहस्य और महिमा गुरु के बिना मालूम नहीं होते। गुरु ही भगवंत के दर्शनों की युक्ति भी बतलाएंगे और दया का बल देकर उस युक्ति की कमाई भी कराएंगे। उनकी ही दया से कमाई बनेगी। इसलिए सब तरह से गुरु की ही महिमा है। सभी भाई बहनों को सच्चे और पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। सच्चा और पूरा गुरु वही है जो शब्द मार्गी हो। सद्गुरु राधा स्वामी साहब जी ने अपनी वाणी में सच्चे और पूरे गुरु की पहचान इस तरह बताई है। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कहा मैं सुन शहर का, शब्द कहा मैं गगन डगर का। शब्द कहा मैं भंवर डगर का। शब्द कहा मैं आगम नगर का। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखाया में कुछ न रहाई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाधूरा।
शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। यह अक्षरों के योग वाला शब्द नहीं है। संतों ने चैतन्य को शब्द कहा है। शब्द चैतन्य का पर्याय है। चैतन्य के साथ जो आवाज़ या गुंजार हो रही है, संतों ने उसे ही शब्द कहा है। इस ध्वन्यात्मक शब्द का भेद शब्द भेदी गुरुओं के पास है। बिना सच्चे पूरे शब्द भेदी गुरु की शरण लिए माया से बचना और भवसागर से तिरना नहीं हो सकता, सद्गुरु पलटू साहब जी ने फरमाया है। नाव मिली के वट नहीं, कैसे उतरे पार। सद्गुरु दयाल।